जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 जो 2023 में हुआ है उसके जो जीके और जीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने 2 सेट करवाए थे, इस वीडियो में अभी आपको मैं 2 सेट करवाने वाला हूँ। पूरे 40 सेट हुए, लगभग 2-2 सेट करके आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा और ये एसएससी सीएचएसएल के जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। देखिए सेट, ये 2 सेट आपको मैं पिछले बार करवा चुका हूँ। ये सेट नंबर तीसरा है जो 2 अगस्त 2023 का थर्ड शिफ्ट है। देखिए एक दिन में 4 शिफ्ट होती हैं, 2 सेट आपको करवा चुके, ये थर्ड शिफ्ट का है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका क्या था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। देखिए लोहा और इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संकेंद्रित हैं, तो वो है भारत का छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, इसका आंसर आपका क्या था, छोटा नागपुर का पठार। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी अकबर ने। मनसबदारी व्यवस्था याद रखना किसने की थी, अकबर ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। देखिए भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद नंबर 42 है। ये थोड़ी क्लिष्ट भाषा लिखी है, ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मैं आपको सेट वाइज करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, आपको देखना है इसमें। फर्स्ट है आपका ऑप्शन, उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ। देखिए उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यदि अन्य कारक समान रहें। फर्स्ट है ये। सेकंड, यदि नाम मात्र मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद समान है तो कीमत सूचकांक 2.00 होगा। ये आपका गलत है, तो इस आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। झारखंड में सरहुल उत्सव मनाया जाता है। देखिए इसमें सारे कथन सही लिखे हैं। सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में। सरहुल उत्सव झारखंड से संबंधित है। सेकंड, सरहुल के अवसर पर साल के वृक्ष के फूल एकत्र कर देवताओं को भेंट किए जाते हैं। देखिए जो सरहुल का जो अवसर होता है, उत्सव होता है, इस पर क्या किया जाता है, जो साल के वृक्ष के जो फूल होते हैं वो देवताओं को भेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका, साल के वृक्ष के फूल भूमि में उर्वरता का प्रतीक हैं। बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है। तो ये सारे सरल उत्सव से संबंधित हैं, इनको याद रखना, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं आगे भी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है। जो तापू शैली है, तापू एक नृत्य शैली है जो किसके द्वारा की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश में जो आदि जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदि जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आदि जनजाति जो है, इसकी जो नृत्य शैली है वो तापू है। क्या है, तापू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन घुड़खर अभ्यारण्य वाइल्ड एस सेंचुरी घोषित किया गया है। किसको किया गया, तो जो कच्छ का रन है इसको वाइल्ड एस सेंचुरी घोषित किया गया है। कच्छ के रन को क्या किया गया है, वाइल्ड एस सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने का सबसे अच्छा संकेतक है। देखिए लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए जो सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है वो जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता है। क्या है इसका आंसर, जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः कहा जाता है। देखिए जो आयात प्रतिस्थापन रणनीति है इसको अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, अंतर्मुखी व्यापार नीति। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को अंतर्मुखी व्यापार नीति कहा जाता है, अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी को के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, तो रानी रामपाल। देखिए करंट का क्वेश्चन था, ये अगस्त में पूछा गया, 8वें महीने, मार्च का था, लगभग 5 महीने पहले का था ये क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के देखने हैं, उससे ये देखना है इस बारे में कि हमें करंट पढ़ना क्या है करंट अफेयर्स में। देखिए, आप कोई भी स्टेडियम का नाम पढ़ता है किसी मेला के नाम पर, या इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, उसको आप इम्पोर्टेंट समझ के याद कर लेना, ठीक है। इससे ये देखना है, ये क्वेश्चन बार बार तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको समझना क्या है कि करंट अफेयर्स में हमें पढ़ना क्या है, नहीं तो करंट अफेयर्स आपको बहुत सारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, किसी को जब भी पुरस्कार दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वहीदा रहमान को, वहीदा रहमान 2011 में किस अभिनेत्री तथा नर्तकी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान। तो अब तक जो भी जिसको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, जो इम्पोर्टेंट हैं, उनको आप देखकर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग है, इसके संबंध में केवल एक कथन सही है, यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। यह आपका गलत है, यह पूरी तरह से ब्याज लोचदार होती है, यह पूरी तरीके से नहीं होती है, अपेक्षाकृत होती है। यह पूरी तरीके से लोचहीन होती है, तो लोचहीन तो होती नहीं है, ये लोचदार होती है, ठीक है। अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन विमानन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया जनवरी 2023 में, तो ये थे विक्रमदेव दत्त, विक्रमदेव दत्त। देखिए, जो महत्वपूर्ण जो भी नियुक्तियां होती हैं, उनको आपको ये देखिए, आपसे फर्स्ट महीने में ये नियुक्ति हुई थी जनवरी में, और ये पूछा गया 8वां महीना में, ठीक है। तो 7-8 महीने में जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं, आपको सारी याद होनी चाहिए एसएससी के एग्जाम में बैठने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? देखिए, जो चेक होती है, कितने भी रुपए की चेक हो, वो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया गया है 2200 का बैंक चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? देखिए, प्रवाह अवधारणा कौन सी नहीं है? किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या एक प्रवाह अवधारणा नहीं है। आर के बीजापुरे निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? देखिए, जो आर के बीजापुरे हैं, ये किस यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम से, हारमोनियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर के बीजापुरे। ये आपसे फिर से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने मार्च 2023 में 3 मैचों की श्रृंखला में पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को कितने विकेट से हराया? ये 5 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? लैक्टिटोल। देखिए, लैक्टिटोल है, ये लैक्टोज के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है, लैक्टोज के। तो लैक्टोज का अगर हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? लैक्टिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब का था? 2018 का। ये जो लागू हुआ था 21 अप्रैल 2018 को। हाल ही में इसमें क्या किया गया? क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया गया। इसमें पहले कुछ स्थान थे, अब इसमें संपूर्ण भारत के रूप में इसको विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? देखिए, मंड का जांच के लिए आयोडीन परीक्षण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी, जीडी, सीजीएल सारे एग्जाम्स में अब तक ये पूछा गया होगा। पिनैकल में आप देखना, तो ये आपको मिलेगा, बहुत सारी डेट्स पड़ी हैं इसमें। आयोडीन परीक्षण मंड के पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? गदर आंदोलन का, देखिए, गदर आंदोलन का जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में था, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? देखिए, अनुसूचित जनजातियां हैं वो सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ये 2011 जनगणना से पूछा गया क्वेश्चन। तो जनगणना से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, 100-150 क्वेश्चन होंगे, सारे मिला के सारे एक बार पढ़ लो आप, क्योंकि जनगणना से अभी जनगणना न्यू जनगणना हुई नहीं अभी, तो वही 2011 से जो क्वेश्चन बनते हैं वही पूछे जाते हैं। टैकल पॉइंट, देखिए, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? देखिए, टैकल पॉइंट कबड्डी से संबंधित है। अब आप कबड्डी से, फुटबॉल से, क्रिकेट से स्टैटिक जीके का एक उठाओ टॉपिक, उसमें जो जिससे संबंधित है सारे को याद कर लो। इस तरीके से आपको स्टैटिक जीके तैयार करनी है।
टैकल पॉइंट किससे संबंधित है? कबड्डी से। नेक्स्ट, केरल की सबसे लंबी नदी भरतपुजा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है? देखिए, जो भरतपुजा है केरल की सबसे लंबी नदी, इसका जो दूसरा नाम है वो है पोनानी रिवर। पोनानी रिवर है ये। कौन सी है पोनानी रिवर? देखिए, 2 अगस्त 2023 का फोर्थ शिफ्ट है ये सेट नंबर 4 आपको करवा रहे हैं हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है? यानी मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? मोहिनीअट्टम जो है ये केरल से संबंधित है। देखो, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो क्वेश्चन हर तरीके का आपको देखने को मिलता है, आपको अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करनी है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे की कुल मार्गीय लंबाई मार्च 2020 तक कितनी है? मार्च 2020 तक कितनी थी ये? 67,956 किलोमीटर। 67,956 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? धर्मनिरपेक्ष। ये जो धर्मनिरपेक्ष है ये भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसका ये हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत कथन की पहचान कीजिए। सेबी जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करती है, तो ये बिल्कुल गलत है। सेबी नहीं करती है ये कौन करता है? आरबीआई। तो यही असत कथन की आपको पहचान करनी थी। नेक्स्ट, 1834 में किसने एक नियम प्रस्तावित किया था? 1834 की बात हो रही है, जिसके अनुसार प्रवाह में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत धारा परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रभाव का प्रतिरोध करती है। तो जो प्रवाह में जब हम परिवर्तन करते हैं, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसमें भी परिवर्तन उत्पन्न करने वाले प्रवाह का प्रतिरोध करती है। इसका आंसर आपका क्या होगा? हेनरिक फ्रेडरिच लेंज। हेनरिक फ्रेडरिक लेंज। ठीक है। नेक्स्ट, शेरशाह का मकबरा। शेरशाह का मकबरा बिहार में है। शेरशाह का मकबरा कहां पर है? बिहार में। किस संगीत निर्देशक को पंचम के नाम से जाना जाता है? देखिए, जो आर डी बर्मन है इनको पंचम के नाम से जाना जाता है। आर डी बर्मन को किस नाम से जाना जाता है? पंचम के नाम से। भारत ने, इसमें डैश होगा, भारत ने डैश को हराकर अपना पहला महिला अंडर 19 T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। तो इंग्लैंड को। किसको हराकर? इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलकार सिद्धू, यानी जो बलकार सिद्धू को डैश में अपने उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2020 से सम्मानित किया गया। इसमें पंजाब के लोक नृत्य। देखिए, 2020 में इनको मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2023 में अगस्त में क्वेश्चन पूछा जा रहा। तो आप याद रखना, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं इनको 2-3 साल के आप स्टैटिक जीके की जो बुक आती है उसमें लिखे रहते हैं, जैसे 2018, 20, 22, 21, इस तरीके से आप कर लो। तो इससे आपके जो अलग अलग से क्वेश्चन आएंगे वो भी आप कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, हम इसका अच्छी तरीके से जान पाएं। नेक्स्ट, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? तो सत्य शोधक समाज का। किसका किया गया था? सत्य शोधक समाज का गठन। किसने किया था? ये ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल 2023 का मेजबान नहीं था? तो पंजाब नहीं था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। कौन सी नदी घाटी कर्नाटक राज्य की पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जिसकी नोपल, काबनी, अकारवती और अमरावती जैसी कई सहायक नदियां हैं? तो ये किसकी बात हो रही है? कावेरी नदी की, जो कहां से निकलती है? कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से। नेक्स्ट, माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनबीएफसी के लिए एक अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है? देखिए, मालेगांव समिति की सिफारिश पर किया जाता है। अब ये ऐसे क्वेश्चन है, ये आपको कहीं नहीं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कहीं पर नहीं मिलेंगे देखने को। इसीलिए हमको जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमें नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया जाएगा आगे। तो आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया है तो आप इसको कर लोगे आसानी से। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था है उसकी
बहुत सारी विशेषताएं लिखी गई थी, इसमें से ये जो विशेषता है ये इसकी नहीं है। सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। 2021 में चीन का मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? ये मानव विकास सूचकांक का मान क्या था 2021 में चीन का? 0.768। ये बहुत ही रैंडम क्वेश्चन है। तो मानव विकास सूचकांक आपको देखना है तो आप अपने इंडिया का देख लो और इसके जो भी पड़ोसी राज्य हैं उसका देख लो 2023 का 22 का। इससे आपको आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे आए देश से। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? जो संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे? एन राव, वी एन राव थे, बी एन राव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने क्रिकेट की पहली वुमेन्स प्रीमियम लीग, यानी जो क्रिकेट की जो WPL हुआ था, वुमेन्स प्रीमियम लीग हुआ था, ये 2023 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियन ने। किसने? मुंबई इंडियंस ने। पीएम दक्ष योजना, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 3,000 रुपए। कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस का एक प्रमुख घटक कौन सी गैस है? मीथेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख करता है? माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की देखरेख कौन करता है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। माइक्रो फाइनेंस जो संस्थान है इसकी देखरेख कौन करता है? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो पेरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसमें एस ब्लॉक के तत्व के बारे में पूछा गया है। एस ब्लॉक का तत्व एक चांदी के समान सफेद धातु है जिसका उपयोग जाइरोस्कोप, कमानी, विद्युत संपर्क, स्पॉट वेल्डिंग, इलेक्ट्रोड और गैर स्पार्किंग उपकरण बनाने के लिए तांबे या निकिल के मिश्र धातु में किया जाता है। तो ये कौन है? बेरिलियम। राइट आंसर आपका क्या है? बेरिलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से या 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें? यह आपका है मूल कर्तव्य से जो अनुच्छेद 51A का जो 10वें नंबर का मूल कर्तव्य है वो इसी में लिखा गया है। किस बल के कारण भारत में दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुववृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं। तो ये है कॉरियोलिस बल। कौन है? कॉरियोलिस बल, कॉरियोलिस फोर्स है। नेक्स्ट, स्तंभों का मिलान कीजिए। देखिए इधर राज्य लिखे हैं, इधर सांस्कृतिक उत्सव। झारखंड कर्मा, कर्मा उत्सव है, ये कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। हिमाचल प्रदेश में चैत्रौल, चैत्रौल किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। तेलंगाना में बथुकुंबा, तेलंगाना में कौन है? बथुकुंबा, बथुकुंबा उत्सव तेलंगाना संबंधित है। पंजाब में लोहड़ी, बहुत ही प्रसिद्ध है ये लोहड़ी, पंजाब का है। ठीक है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन फर्स्ट था आपका हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर विलियम गार्ड ने। किसने किया था? सर विलियम गार्ड ने। ये तो बिल्कुल सही है। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी सही है। MS रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये तो गलत है भाई, रंधावा नहीं है, MS स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसी तरह से SSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू यार आप सभी का।